पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया। सीपीटी एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद दोनों का रिजल्ट एक ही बार पब्लिश किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू और सीपीटी के एग्ज़ाम में मेरे वीडियो क्या महत्व है आप सब जानते होंगे। यदि आप थ्रोली मतलब गए होंगे तो निश्चित तौर पे जानते हैं। बहुत सारे मित्रों ने जो कॉल किए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कॉल करके उन्होंने स्पेशल बोला कि मुझे बहुत फ़ायदा इसका मिला। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, अब बारी है इंटरव्यू की, जो कि शेड्यूल्ड है 5 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक। तो इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चंस को देना है, उसका जवाब, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, इन 2 चीज़ों पर मैं खास करके बात करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या-क्या लेकर के वहाँ पे जाना है। तो पहला, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट ले लेना है। यदि इन केस प्रिंट आउट नहीं है तो भाई क्या करेंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए पटना हाई कोर्ट में, या फिर वहाँ पे जा कर के वे लोग कोई व्यवस्था तो ज़रूर ही करेंगे, चूँकि इंटरव्यू है, आपने रिटन एग्ज़ाम और सीपीटी वगैरह दे दिया है तो फिर उसका तो उन लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई भी आप जो है मतलब हताश परेशान हो गए हैं, इसलिए आपके पास कोई चारा दूसरा नहीं है, तो फिर उन लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा। वो लोग करते भी हैं, हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो उसका प्रिंट आउट ले लेना है। मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का बोला नहीं गया है बट उसको लेना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविज़नल हो तब भी चलेगा, चूँकि प्रोविज़नल ओरिजिनल का काम करता है, उसके लिए उससे घबराना नहीं है उसके लिए। मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना है। हाँ, यदि ओबीसी कैटेगरी में हैं, नॉन क्रिमिनल बनवा रहे हैं, तो बिहार सरकार प्रयोजनार्थ होना चाहिए, ठीक है? यदि नहीं है तो कल अप्लाई कर दीजिए, उसका ये प्रिंट आउट निकाल के बता दीजिएगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, मिल जाएगा, ठीक है? तो ये लेना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी लेना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कलर्ड हो उसको लेना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेना है। आप यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेना है। नेक्स्ट, यदि आप किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ यू आर वर्किंग, यू आर सर्विंग देयर, you should have NOC, non objection certificate, if you want to count your service। अब पहले आपने मेंशन किया होगा, चूँकि आप कहीं भी कार्यरत हैं तो उसका डिटेल्स देना था, और वहाँ पे NOC मांगा गया था अपलोड करने के लिए, तो आप दिए ही होंगे। या फिर यदि अप्लाई भी किए हुए थे और उसका आपने अपलोड किया है, तो अब आपका NOC आ गया होगा, तो NOC भी लेकर के वहाँ पे जाना है। इन सर्टिफिकेट्स को आप तैयार रख लीजिए। आज ही आप वीडियो देख रहे हैं, यानी 4 तारीख को, तो आप रख लीजिए इन सब चीज़ों को, मतलब अरेंज करके रख ही लीजिए, ठीक है? ये रहा आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ड्रेस वगैरह होना चाहिए। तो इस देखिए, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है सब कुछ तय करता है। बहुत सारे लोग विदाउट ब्लेजर जाते हैं, विदाउट कोट पैंट जाते हैं, अच्छा करके आते हैं। और जो टाई बेल्ट वगैरह लगा कर जाते हैं, जो ब्लेजर वगैरह पहन के जाते हैं, वे लोग भी अच्छा करते हैं। कॉन्फिडेंट यदि हो तो आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट ले सकते हैं, मैरून कलर का ब्लेजर वगैरह, उसके अनुरूप जो है आपका पैंट वगैरह होगा, ठीक है? ये सब आपका ड्रेस कोड होता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आंसर देना है कॉन्फिडेंटली देना है, नहीं अरे सॉरी सर, ठीक है? कोई उसको लपेटना नहीं है, क्योंकि
वैसे भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो उसमें क्या लपेटिएगा भाई, मतलब खुद वे लोग तो खुद ही दूसरे को पकड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों में एंगेज नहीं होना है, डायरेक्ट बोलना है सॉरी सर, ठीक है, क्षमा चाहूँगा। मीडियम क्या होगा, तो मीडियम दोनों होगा, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे उसी में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में देंगे तो आप मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, आप हिंदी में देंगे तो आपको कम नंबर मिलेगा। डोंट टेक लाइक इट, ओके। बोथ लैंग्वेजेज आर इम्पोर्टेंट एंड इक्वल। इसलिए आपको ये नहीं घबराना है कि हाँ भाई हम हिंदी में ही दें या फिर अंग्रेजी में ही दें, ठीक है। हाँ, यदि इंग्लिश में आप इंटरव्यू देने के लिए चूज़ किए हैं तो आप अंग्रेजी में ही दीजिएगा, हिंदी में मत लौट के आइएगा। यदि आप हिंदी में दे रहे हैं तो कभी कभार अंग्रेजी में चले जाइएगा, उससे अच्छा इम्प्रेशन जरूर पड़ता है। ये मीडियम की बात रही। अब आगे बात करते हैं जो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं उसके बारे में। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। एंड दिस विल डिसाइड योर होल इंटरव्यू इन व्हिच डायरेक्शन यू वांट टू कैरी दैट। आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है। जैसे पूछा जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको जरा बारीकी से समझिएगा। कहा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपना नाम बताएंगे। यदि आपके नाम का कोई अर्थ है उसको भी ध्यान में रख के जाना है। या फिर इसके नाम पे किसी सेलिब्रिटी का नाम हो आपके नाम पे तो उसको भी पढ़ के जाना है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। जो जॉली मूड के भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग, तो मे बी क्वेश्चंस कहीं रेज हो जाए। तो इंटरव्यूअर जो है उसके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरव्यू यानी एट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना आप दिमाग, चूँकि आपका जो टेस्ट लेना था ट्रांसलेशन का वो सब हो चुका है। अब उसको उसमें आप पास आउट हैं तभी जा करके इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। इसलिए आपको ज़्यादा तैयार करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं आ रहा है सॉरी सर, ध्यान में रखिएगा सॉरी सर, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। यदि नहीं आए तो लपेटना नहीं है कि थोड़ा आधा अज्जल गरीब छिलका आई नहीं पड़ी वैसे वैसे साउंड सो मच वाला बात नहीं करना है, ठीक है। एकदम ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जाएगा तो उसमें आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपने ही बारे में, ऐसे नहीं कि मेरे मदर का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये है, अंकल का नाम है, ये सब कुछ नहीं उसमें लाना है, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यू आपका आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आपके बारे में जानने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू और लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक, आपके बारे में जानने के लिए। इसलिए आप जो है उनको ज़्यादा मत घुमाइए, बस आप अपने सीधा सपाट मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो आप अपना नाम बताइएगा, उसके बाद अपना क्वालिफ़िकेशन बताइएगा या जिस ज़िले, और उसके बाद जिस ज़िले से हैं आप उस ज़िले का नाम, उस राज्य बिहार ही हैं या फिर दूसरे लोग भी होंगे दूसरे स्टेट के, तो वे लोग अपने राज्य का नाम ये सब बताना है। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, आपकी हॉबी क्या है, दैट दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको ध्यान में रखिएगा, यदि हॉबी कुछ बताते हैं तो उसके बारे में कुछ पढ़ भी लीजिएगा। हॉबी बताइएगा। हॉबी के बाद यदि आप मैरिड, आप ये डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वही डिसाइड करेगा किस डायरेक्शन में आप लेकर के जाना चाहते हैं। यदि आप कहीं कार्यरत हैं तो उसको मेंशन करना है, उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे कि इंटरव्यूअर जो हैं और उनको अट्रैक्ट करना है कि मतलब क्या यू शुड आस्क फ्रॉम दिस पोर्सन, यही कुछ तय करेगा। आपको बता जैसे आप मैरिड हैं तो भाई मैरिज की उसके उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई मैरिज के बारे में क्यों ज़्यादा फोर्स कर रहा है, उस पर क्यों ज़्यादा जोर दे रहा है। तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन मतलब आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें जो हैं तय होगी। अब यदि कहीं पे कार्यरत हैं किसी भी संगठन में तो उस संगठन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। मे बी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर पोस्ट, ओके, रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसको भी ध्यान में रखना है।
आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में तो ठीक से जान ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उससे पूछे जाएँगे। यदि आप ये क्वेश्चंस उसके बाद पूछा जाएगा तो ये तय कर देगा कि आप किस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपने जो पेशा आपका है, जहाँ कार्यरत हो वहाँ उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में बोला कि मतलब आप बोलिएगा मतलब आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ये, तो ये बोलिएगा तो उनके दिमाग में ये हो जाएगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये इस पे जोर दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस शुरू करो। ठीक है? तो क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं उसी एरिया से, उसी पोर्शन से। तो वह तय कर देगा या तो सब्जेक्ट वाइज, या फिर हॉबी से, या फिर मैरिज लाइफ से, या फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आप जहाँ पे कार्यरत हैं उस क्षेत्र से, ये क्वेश्चंस चलना सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये ध्यान में रखना है। ये पहला मतलब क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद भाई क्या करना है कि मैंने उसको तैयार किया हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद आप स्ट्रेंथ आपका क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, इसको भी मतलब 2-4 जैसे आपका क्या-क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इसे बताइए। मतलब कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं क्विक लर्नर हूँ, ठीक है? मैं टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये सब आपकी जो है स्ट्रेंथ है। ठीक है? उसके बाद आप वीकनेस के बारे में तैयार कर लीजिएगा कि जो 2-4-5 वीकनेस क्या है आपके भाई। तो मैं जल्दी किसी को विश्वास कर लेता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इस प्रकार से 2-4 आप अपना ये जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हो सकता है कि आप दूसरा कुछ बोलना चाह रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी चीज़ को बोलिएगा। ठीक है? और जो ओरिजिनल बात हो उसी को, ऐसा नहीं बनावटी। ऐसा लगने लगेगा ना कि मतलब आर्टिफिशियली यू वांट टू रिप्लाई द क्वेश्चंस, तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए आप जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ना, ठेठ भाषा जिसको बोलते हैं ना, वहीं जवाब दीजिएगा। ठीक है? मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन किए हुए आपको हो गया 2-4-5-7 साल हो गया। ठीक है? अब कुछ याद नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा सर इट हैज़ बीन अ लॉन्गर टाइम एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट पोर्शन। ठीक है? तो वे लोग समझ जाएंगे सर सॉरी सर, 2-3 बार बोलिएगा, वो समझ जाएंगे भाई उसमें वो जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है? तो उसको मतलब ट्रैक चेंज करो आप। तो वे लोग खुद ही उस डायरेक्शन में निकलने लगते हैं। ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हो गया, इंट्रोडक्शन का हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेसेस हो गए। उसके बाद क्या तैयार करना है आपको कि नेटिव प्लेस, आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, वहाँ का संस्कृति जो चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? वहाँ से भी क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कि समवन हू इज़ फ्रॉम चंपारण, तो क्वेश्चंस पूछना तो लाज़मी है भाई। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह जो है उनका पहला आंदोलन था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1917 में वो क्वेश्चंस किसने उनको बुलाया था, ये सब क्वेश्चंस पूछे ही जाएँगे। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए गायक रहने वाले हैं, तो कितना हिस्टोरिकल, वो तो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस रेज़ किए, पटना के हैं तो पटना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है? नेटिव प्लेस के बारे में। उसके बाद क्या क्वेश्चंस मतलब होंगे, जैसे व्हाई शुड वी हायर यू? मैं आपको क्यों लूँ? इस संस्था में आपको ही क्यों चूज़ करना चाहिए मुझे? ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो इसका एक सटीक जवाब जो है आप तैयार कर लीजिए। आप अपने अनुसार, सबका अपना-अपना वैरी करेगा कि हाँ, मतलब मैं ये हूँ, मैं टीम भावना में विश्वास करता हूँ, आपका जो है मैं अच्छा योगदान दे सकता हूँ, जो भी हो, मतलब कि आप अपने अनुसार उसको तय कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे। आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं, मास्टर्स हैं, ये क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएँगे, निश्चित तौर पे पूछे जाएँगे। ठीक है? और इसमें भी ना इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाएँ या नहीं पूछे जाएँ। इसके पहले उसमें तो एक सज्जन बोले कि मुझसे तो सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। सिर्फ़ 2-4-5 क्वेश्चन दूसरे-दूसरे पूछे गए, उसके बाद छोड़ दिया गया। देखिए क्या ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस इससे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। ठीक है? लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपको
मतलब कि मोस्टली है, ज़्यादा चांस है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऑनर्स है ना, तो ऑनर्स में क्या आप तैयार कर लीजिएगा ज़रा ध्यान में रखिएगा। 5 इंडियन पोएट, ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, ठीक है? इन इन लोग को ध्यान में, यहाँ का फॉरेनर का हो गया, ये फॉरेनर का हो गया, 5-5 सब में से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ 1-2 पोएम याद कर लीजिएगा, और याद नहीं हो तो भाई क्या कीजिएगा, सॉरी, एक ही जवाब है उसका। ठीक है? बस एक क्वेश्चन से जो है ना, मतलब कि आपका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट विल डिसाइड योर इंटरव्यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, दिस विल डिसाइड योर कॉन्फिडेंट, योर कॉन्फिडेंट विल डिसाइड। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब मान लीजिए किसी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं आ रहा है, तो ऐसा घबरा जाए आप, ऐसा लगे कि मैं तो मतलब क्या, मेरा चयन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगने लगे, ठीक है? कि मैं तो मतलब क्या, पता नहीं पताल लोक में चला गया, क्वेश्चन से इसने एक नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार के बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंटली मुस्कुरा कर कहिएगा, सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है? इस प्रकार का ध्यान देना है, इस प्रकार के जवाब को देना है, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट से क्वेश्चंस 2-4, मतलब पोएट पोएट हो गया, राइटर वगैरह ना, कुछ यहाँ का पढ़ लीजिएगा, कुछ फॉरेन का पढ़ लीजिएगा, कुछ ड्रामा वगैरह के बारे में पूछेंगे, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। खास करके शेक्सपियर वगैरह से कहीं क्वेश्चंस रेज कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि उसमें से कोई मतलब क्या लिटरेचर पढ़ता, ट्रेन में चल के पढ़ता हो, या फिर एरोप्लेन कहीं पे मतलब चलते चलते कहीं पढ़ लेता हो फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, इसलिए मतलब क्वेश्चन वहाँ से भी लोग रेज करते हैं, ठीक है? तो उतना डीपली में मतलब कि पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है, तो उतना ध्यान भी नहीं देना है, डायरेक्ट बोलना है सॉरी, यदि नहीं आए तो। उसके बाद क्या भाई, क्वेश्चंस संभावना है पूछे जाने की, तो व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? आप जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी संस्था में हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसको क्यों छोड़ करके हमारे यहाँ आना चाहते हैं? इसका एक सटीक जवाब तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप दूसरे राज्य में हो, हो सकता है आपका ग्रेड पे कम हो सकता है कि वहाँ का नेचर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट हो, दैट इज़ नॉट सूटेबल टू यू, ठीक है? तो सबका जवाब अलग अलग होगा, आप अपने अनुसार तय कर लीजिएगा कि आप उसको छोड़ करके इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ भी ग्रुप बी ऑफिसर है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ भी अपियर हुए हैं ग्रुप बी, और ये ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ठीक है? तो एक सटीक जवाब उनको चाहिए, ठीक है? संतुष्ट, जिससे आप कर पाएँ। इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। आगे क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, हाँ, लीगल टर्म्स, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। लीगल टर्म्स जैसे, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले, ठीक है? मुझे याद है, आप जाइएगा, मतलब वीडियो मिल जाएगा। आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, उसके पहले मैंने डाला हुआ था। उतना कम से कम आप करके जरूर जाइए, निश्चित तौर पे उतना सफिशिएंट होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है? तो लीगल टर्म को निश्चित तौर पे करना ही है, आप निश्चित तौर पे रेडी रहिए इसके लिए, ठीक है? उसके बाद क्या भाई ध्यान में रखना है, राजभाषा से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, या फिर संविधान, किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। उसके बाद 1963 का जो ये रूल है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अधिनियम। उसके बाद 1976 का पढ़ लीजिएगा, वह जो नियम है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पर उसको एक बार चले जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। तो उसको भी करके जाना है, राजभाषा से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस तो आई थिंक दे विल नॉट आस्क, ठीक है? बट हमको तो तैयार होके ही जाना है, ठीक है? आई थिंक थोड़ा बहुत देखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। 5-10-15 मिनट के इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे जाएँगे, पूरा हिस्ट्री तो निकाल के नहीं ना रख देगा। तो आपको मेन इसके बाद कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक बार देख लेने दीजिए मुझे। हाँ, कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के अभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अ, कितने मतलब होते हैं, लीगल जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा, लॉ जो है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के, हाई कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के। कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसको तैयार कर मतलब कर लीजिए। जैसे हाउ मैनी हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली, उसमें कितने जज हैं अभी, ठीक है? अभी जो प्रेजेंट जज ये मुख्य न्यायाधीश सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका मतलब ये कौन से हैं, किस नंबर के हैं ये जज। तो इतना कर लीजिएगा ना,
सफिशिएंट बिकॉज आपसे बहुत अंदर जा कर के इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है ऐसा कि बहुत अंदर जा कर के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन के लिए नियुक्त किया जा रहा है। टू द पॉइंट वे लोग आते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। जो भी जजेज होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि मतलब टू द पॉइंट बात करो, ठीक है, साक्ष्य के आधार पे। तो क्वेश्चंस आपके कार्य क्षेत्र से ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशंस आई थिंक नहीं पूछे जाएंगे, बट उन लोगों को यदि यह विश्वास होने लगेगा कि यू आर गोइंग डाउन मीन्स योर कॉन्फिडेंस इज डिग्रेडिंग, देन आफ्टर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड मीन्स फ्रॉम योर ट्रांसलेशन। It doesn't matter whether you have passed from your written examination or not, but these questions will be asked if your confidence level will be down. इसको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आप लोग उसका जवाब बढ़िया से दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो पास कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में बिल्कुल रखना है, और सारी कुछ चीज़ तो नहीं छूट रही है भाई, देख लेने दीजिए। इतना सारा और कुछ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई थिंक सफिशिएंट मैंने बताया है, इसको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख करके आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सब सफल हों इंटरव्यू में। मेरिट तो 39 स्टूडेंट्स का ही बनना है, बट मेरी इच्छा है कि आप सब इंटरव्यू में पास हों और खुशखबरी दें अपने परिवार को, अपने समाज को। चलिए मित्रों, फिर कुछ इसी प्रकार के फ्रूटफुल वीडियोज के साथ मैं मिलता हूँ आप सबके समक्ष। तब तक के लिए मेरा आप सबों को जय हिंद।